क्या है हमारा टॉपिक आज का? हमारा आज का टॉपिक है खास तौर पर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां बड़े ज्यादा परेशान रहती हैं सुंदरता को लेकर के। बिल्कुल सही समझा है आपने। आज हम जानने वाले हैं कि आपकी जिंदगी में आपके चेहरे पर जो यहाँ जो ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं, चाहे वो सुंदरता हो, चाहे आपका यश हो, चाहे आपका वैभव हो, चाहे धन की समस्या हो, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इन चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं और कैसे उन चीजों को ठीक किया जाए। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर परम जी के पास कई सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, तो आज इन चीजों के भी बारे में हम बातचीत यहाँ पर करेंगे और साथ ही जानेंगे कि कौन से ऐसे जो प्लैनेट्स हैं वो यहाँ पर इन चीजों को लेकर के इन पर प्रभाव डालते हैं। तो बिल्कुल मैं परम जी का पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही मेरा सबसे पहला सवाल जो हमारी महिला दर्शक हैं उनकी तरफ से होगा कि वो कौन सी चीजें, वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो सुंदरता को लेकर के प्रभाव डालते हैं। पहले तो जयवाला जी के सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, जैसे कि दीक्षा जी ने बताया कि आजकल की जो टाइम है भागा भागी वाला, हमारे स्किन के पोरे खुल जाते हैं। स्किन जो है एक डलनेस दिखाना शुरू कर देती है। कई बार उम्र नहीं है लेकिन आप उम्र दराज लगते हैं, और कई बार होता है कि अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं। कई लोग कहते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, आप तो उम्र से छोटे दिख रहे हैं, और कुछ लोग अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं। कहेंगे इंसान 35 साल का, लेकिन सामने वाले को बोल देंगे आप 40 साल के हैं क्या। तो सुनने वाले को बहुत बुरा लगता है कि हम तो 35 के, हम 40 का क्यों बोला गया। और कुछ लोग होते हैं 40 के, कहते हैं अरे ज्यादा 30-35 साल के होंगे। तो जब 30-35 साल का 40 वाले को सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगता है। तो वो कौन सा प्लेनेट है? बुध ऐसा प्लेनेट है जो एक तो आपको अपनी उम्र से छोटा दिखाता है, दूसरा आपको सुंदर काया देता है, चमकीली काया देता है। आपकी वाणी पे कंट्रोल बहुत अच्छे से होता है, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चलती है, आप अपने आसपास के माहौल में मिक्सअप जल्दी हो जाते हैं। आप चंचल स्वभाव के हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी डिसीजन जो पावर है बहुत अच्छी रहती है, आप बहुत स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन कई बार होता है कि इन चीजों के कुंडली में अच्छे होने के बावजूद भी हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास एक बुध प्लैनेट्स के लिए एक बुध का तिलक आता है जिसका कलर ही हरा है, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा कि ग्रीन कलर का प्लैनेट है। और ये जो तिलक है ये भी ग्रीन कलर का है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पन्ना जो होता है ग्रीन कलर का जो स्टोन होता है उसकी ऐश डाली हुई है। तो हमारे पास उस बुध को इनहैंस करने के लिए, उस बुध की चीज को इनहैंस करने के लिए हमारी संस्था ने ये बहुत ही मामूली प्राइस में निकाला है। बुध का ये तिलक है, आपने माथे पे दिन में सिर्फ एक बार तिलक लगाना है और उसके बाद आप जब भी साफ हो जाए कोई टेंशन नहीं है। और उसके साथ आपको एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष मिलता है जो व्हाइट धागे में होता है। आप इसको चांदी में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन हमारी संस्था की तरफ से व्हाइट धागे में मिलता है। आप इसको गले में धारण कर सकते हैं। ये रहा, ये कोई मेल फीमेल दोनों में से कोई भी डाल सकता है। और 108 मनकों की अभिमंत्रित इंडियन जो रुद्राक्ष है, देखिए बहुत सारे रुद्राक्ष आते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हम लोग नेपाली रुद्राक्ष में बिलीव करते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन पे, लेकिन हम इंडियन हैं तो हम इंडियन चीज को क्यों नहीं लेंगे। सबसे पहले हम लोग बाहर की चीजों को पसंद करते हैं, तो इंडियन रुद्राक्ष क्या नहीं है, जबकि भारत में ही इस चीज का इजाद हुआ था। और ऐसी डिब्बी में आपके पास आता है और उसके ऊपर बुध का मंत्र है, ओम बुध बुधाय नमः। तो ये माला जो है रुद्राक्ष की माला है और बहुत ही सुंदर माला है। इसको आप गले में पहन के रखिए और रोज सुबह आपने एक बार दिन में, अगर आप कहते हैं मैं खोल के दिखाती हूँ, 108 की माला है और बुध का मंत्र साथ में करना है। देखिए ये साथ में ही है, कुछ ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। गले में आप इसको वेयर कर सकते हैं, हाथ में वेयर कर सकते हैं और साथ में दिन में सिर्फ एक बार तिलक लगाना है। आपका जो बुध प्लैनेट है वो मान लो किसी भी ग्रह की वजह से आपको नेगेटिव कर रहा है तो आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि स्किन की एलर्जी है तो भी आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपका दिमाग बहुत अच्छा होते हुए भी कहीं सेट नहीं होता है या नहीं कर पाते हैं, आपको बात करने में फंबलिंग आ जाती है, फंबलिंग का मतलब आप बात करते करते हकला जाते हैं या बीच में अटक जाते हैं, तो भी बुध प्लैनेट की वजह से ही है। आप उम्र से पतले दिखते हैं, आप कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी हमने तो पानी पिया लग गया, और कुछ कहते हैं जी हमने बहुत कुछ खाया तब भी नहीं लगा। वो बुध प्लैनेट की वजह से कि बहुत कुछ आपने किया लेकिन आप एक शेप में रहे, एक सुंदरता में रहे। अक्सर गृहिणियों का ये क्वेश्चन रहता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी हमारा जो शेप है बिगड़ जाता है, या हम लोग पानी पीते हैं तो भी लग जाता है। वो केवल कुछ प्लैनेट्स की वजह से ही होता है। आप बुध का तिलक लगा सकते हैं, आप बुध की माला का एक बार दिन में, इसके ऊपर प्लैनेट्स का जैसे बताया कि बुध का पूरा मंत्र लिखा, आप दिन में एक बार हरे रंग के आसन पे बैठ के काम कर सकती हैं, यानी कि मंत्र पढ़ सकती हैं। आप देखिए जैसे जैसे आप बुध का तिलक करने जाएंगे 43 डेज के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। जी
ये बहुत ही अच्छी बात जो परम जी ने यहाँ पर बताई है, और तमाम जो गृहिणियां इस वक्त हमें देख रही हैं, ये आप ही के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल ये गृहिणियों का ये होता है कि उनको बहुत बड़ी ज्यादा परेशानी होती है। जैसे कि अभी परम जी आपने भी कहा कि प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी, जो महिलाओं का शेप है, बॉडी शेप, वो बिगड़ जाता है, बुध की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीजें आपकी बॉडी को हार्म करती हैं, आज उनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, कौन से प्लैनेट उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब बात करेंगे गुस्से की, जो बहुत लोगों को आता है, और इनका समाधान कैसे किया जाए, इनके बारे में परम जी से जानेंगे। परम जी, बहुत लोगों को गुस्सा आता है, और जहां तक मेरी विद्या कहती है, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, हालांकि आपसे ज्यादा तो मैं ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन हाँ, जितना मैंने पढ़ा है, मुझे ये पता है कि मंगल की वजह से गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि वो रेड प्लैनेट है, लाल प्लैनेट है, बहुत ज्यादा गुस्से का प्रतीक मंगल को माना जाता है। लाल रंग से लोगों को दूर रहना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। गर्मियों के दिनों में, दिन में कहते हैं कि लाल कलर बहुत ज्यादा पहन के नहीं निकलना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा उत्तेजित करता है ये कलर। तो कौन सी वो चीजें यहाँ पर प्रभाव डालती हैं गुस्से को लेकर के? बहुत अच्छी बातें बोली दीक्षा ने, काफी नॉलेज होगी इनको। देख लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकली बात करते करते बहुत प्लैनेट्स की नॉलेज भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल मंगल है, और मंगल का कलर जैसे कि रेड बताया गया है, भगवा कलर बताया गया है, डार्क कलर है। बालाजी महाराज का जो है ऑरेंज कलर माना जाता है, रेड ऑरेंज इज द सेम थिंग, लेकिन बहुत लाइट कलर में जब चले जाएंगे तो गुरु का कलर बन जाएगा। लेकिन अभी हम इसकी ऑरेंज कलर और रेडनेस का जो मिक्स कलर आता है उसकी बात कर रहे हैं, मंगल की। मंगल जब कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और अगर 12वें भाव में बैठा होता है, तो हम कहते हैं जी सीधा मांगलिक है बच्चा। यानी मांगलिक बच्चा होते ही हम लोग उसको मंगल घोषित कर देते कि अब इसकी शादी जो है मांगलिक बच्चे से ही होगी। आपको बताओ, भारतीय जब हम पाठ पूजा हवन करते हैं तो उसमें रेड कलर के बिना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। रेड कलर का उपयोग बहुत किया जाता है। जो दुल्हन का जोड़ा है रेड है, सिंदूर रेड है, हमारा चूड़ा जो हाथ में लड़कियां पहनती हैं, चूड़ियां पहनती है, वो रेड कलर की पहनी जाती हैं। यानी कि आजकल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लड़कियों ने मॉडर्न हो गई हैं, थोड़ा सा अलग कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रेड कलर की प्रधानता हमेशा रही है, और रेड कलर की प्रधानता हमेशा रहेगी। किसी भी शुभ कार्य के लिए लाल रंग का जो है मानना बहुत है। बिंदी का कलर लाल माना जाता है, तिलक का कलर रेड माना जाता है। पहले जो भी हिंदू धर्म में थे, वो सब लोग तिलक किया करते थे, पता लगता था ये हिंदू धर्म से बिलीव करते हैं या इस रिलीजन से जुड़े हुए हैं। आजकल सिर्फ पंडित लोगों के माथे पे तिलक देखा जाता है, बाकी लोग इस तिलक से भागते ही जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा तिलक है। मेरे पास हर प्लैनेट्स का अलग अलग कलर के अलग अलग प्लैनेट्स का कलर है, इसका नाम तिलक ही दिया है हमने कि तिलक है। ये रेड कलर का तिलक है, जैसे कि मंगल का कलर रेड है, इसका कलर भी रेड ही दिखाया गया है। सेम इसमें भी रुद्राक्ष की माला दी गई है, और साथ में आपको रुद्राक्ष एक सिंगल दिया है धारण करने के लिए, जो मंगल का रुद्राक्ष होता है। आप ये तिलक करेंगे, इसमें जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है या जो आपको बहुत क्रोध आता है, जब इसको आप देखिए, कुंडली में एक होता है कि आपका नेगेटिव भाव में है, एक होता है पॉजिटिव भाव में। हम सिंपल बात में जब आप हमें अपनी चीजें डिस्कशन करते हैं, हमसे पूछते हैं कि हमें ये बहुत चीजें होती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर हर चीज का एक कहते हैं ना कि अलग अलग समावेश है। किसी को गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से के लिए हम लोग आपको अलग से बताएंगे। मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आप इसको बढ़ाइए। हमें मॉडलिंग करनी है, हमें सिंगिंग करनी है, तो आप इस प्लैनेट को एनहांस कीजिए। आपको ये होता है तो आप इसको, तो अलग अलग प्लैनेट्स के हिसाब से हमने अलग अलग तिलक जो है वो बनाए हैं। आपको अगर आप पढ़ाई से बहुत दूर होते जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये चाहते हैं तो भी नहीं हो पा रहा, तो भी उसमें रेड कलर भी, ये मंगल भी यूज होगा उसमें। और बहुत बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, हर चीज के लिए अलग तिलक बनाया गया है। आप हमसे तिलक लीजिए और उसमें आप धारण कीजिए। तो ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 43 डेज तक तो आपने कंटिन्यू लगाना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल को उन 3 से 4 दिनों के बीच में भी ये लगाना है, क्योंकि कई धारणाएं ये होती हैं कि स्त्रियां 4 दिन तक शुद्ध नहीं होती हैं, तो उनको कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मैं मानती हूँ प्रभु की देन है, इसमें किसी चीज को छोड़कर, सिर्फ 1% किसी चीजों को छोड़कर बाकी 99% चीजें वो करने के लिए सक्षम है, वो कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु की देन है, हमारी देन नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, और एक बहुत ही बड़ा मिथ बस्टर का काम यहाँ पर परम जी ने किया है। जैसे कि कहा जाता है कि मासिक जो दिन होते हैं लड़कियों के, औरतों के, उसमें वो कई ऐसी चीजें हैं, पूजा पाठ है, जो वो नहीं कर सकती हैं। मगर हम आपसे कहना चाहेंगे, जो भी गृहिणियां हमें सुन रही हैं, ये आप ही के लिए कार्यक्रम है, और साथ ही आज परम जी ने एक मिथ बूस्टर का काम यहाँ पर किया है। उन्होंने ये सीधे सीधे ये बात कही है कि आप इन तिलक का भी उपयोग कर सकती हैं, और साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग आप कर सकती हैं, जो असल मायने में
कहा जाता है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन आप वो कर सकती हैं। और अब बात हम करेंगे जो हमारे युवा हमें सुन रहे हैं उनके लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी की बात अब हम करने जा रहे हैं और हम परम जी से पूछने वाले हैं कि सरकारी नौकरी किस तरीके से, कौन से वो ग्रह होते हैं जो सरकारी नौकरी में यहाँ पर प्रभाव डालते हैं। परम जी, बहुत अच्छा इन्होंने पूछा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य और गुरु का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जिसका सूर्य बहुत ज्यादा खराब होता है, किसी नेगेटिव प्लैनेट की छाया में रहता है या उसके साथ युति बनाता है, तो हम गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों की पिता से भी बहुत अच्छी बॉन्ड नहीं होती है। या तो पिता से आपकी आर्ग्यू हो जाएगा या पिताजी आपसे आर्ग्यूमेंट कर लेंगे। तो यानी किसी वजह से भी सूर्य का खराब हो जाना आपकी गवर्नमेंट जॉब में एक बाधा, बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट से बेनिफिट्स लें या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई कार्य करें, तो सेम हमारे पास सूर्य का तिलक है, जिसका कलर जैसे सूर्य का कलर होता है उसी तरह से सूर्य का कलर है कि आपको ये भी थोड़ा सा येलो, क्योंकि आपने सूर्य कलर देखा येलो रेडिश कलर में आता है, तो इसका भी कलर वही है। सेम इसके अंदर भी रुद्राक्ष की माला है और साथ में एक मुखी रुद्राक्ष है, जो कि आप उसको चांदी में धारण कर सकते हैं और सोने में भी धारण कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ से धागा जाता है कि आप उस थ्रेड में उसको डाल सकते हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, और इसके ऊपर सूर्य का ओम सूर्याय नमः का मंत्र लिखा है 108 बार। आपने दिन में सेम वही येलो आसन पे बैठ के दिन में एक बार कभी भी आपने कर लेना, और इसका 43 डेज तक उपाय करना है गंगा जल के साथ। वो हम आपको बता देंगे जब आप सूर्य का मंगाते हैं हमसे। तो एक मुखी रुद्राक्ष तो वैसे भी आपको पता है, और भारतीय रुद्राक्ष हम लोग बताते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर से कोई भी चीज नहीं मंगाते हैं। बहुत से लोगों का अलग अलग चीजों में है कि बाहर का ये वाला अच्छा रुद्राक्ष है, लेकिन हम भारतीय हैं, हम भारतीय चीजों को कहते हैं ना प्रमोट करेंगे तो ही चलेगा, क्योंकि भारत का पैसा बाहर क्यों जाए। तो भारतीय जो है रुद्राक्ष हैं, और ये सारे अगर आप कहेंगे तो हम आपको साथ में इसका सर्टिफिकेट भी भेजेंगे। तो ये पूरा सर्टिफाइड स्टोन्स हैं, रुद्राक्ष हैं, और साथ में आपको सिर्फ तिलक करना है। 43 डेज कंटिन्यू तिलक करना है। इसको माथे पे लगाना है, कान पे लगाना है और कंठ पे लगाना है, क्योंकि हर तिलक को लगाने के स्थान भी अलग अलग बताया गया है। सिर्फ माथे पे नहीं लगाना, वो हम आपको बता देंगे कि सूर्य के तिलक आप कहाँ करेंगे, चंद्र का कैसे करेंगे और कितनी बार करेंगे। तो अभी तक मैंने जो सूर्य के बारे में बात की, ये आप 4 जगह पे धारण करिए, कान पे लगाएंगे, कंठ पे लगाएंगे और माथे पे लगाएंगे, और 43 डेज लगाइए। आपका जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कार्य है, या जो भी आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपकी लगे या उससे बेनिफिट्स आपको मिले, जो कार्यों में दुविधा है, कईयों के कोर्ट कचहरी के केसेस हैं जो गवर्नमेंट से अभी लटके पड़े हैं, ऑब्वियसली ये महामारी ने सबके काम रोक दिए हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। धन प्रॉपर्टी जो अटकी पड़ी है वो सब आपको इससे लगाने से चीजें आपकी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। जी, तो अब हम बात करेंगे शनि महाराज के बारे में, क्योंकि शनि भी कई लोगों का ऐसा होता है जो खराब होता है। तो अभी हम बात करेंगे शनि महाराज के बारे में कि कैसे शनि की इस बाधा को दूर किया जा सके हमारी जिंदगी से। परम जी, जैसे कि बहुत से लोग बताते हैं कि हमारे एक्सीडेंट होते हैं, चलते चलते पैर ठुक जाता है। ज्यादातर ये छोटे बच्चे और यंग बच्चों के साथ होता है कि चलते कहीं और पैर कहीं ठुक जाता है। और आजकल जैसे कि बच्चे मोबाइल में बड़ा घुसे रहते हैं तो भी उनको छोटी मोटी चोट लग जाती है। कई लोग बड़े होते हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, मतलब नहीं उनका उस हिसाब से जो कंट्रोल कर भी पा रहे तब भी नहीं होता। कई बार हम तो खड़े हुए, किसी और ने आके मार के चले गए और चीजें खराब हो गई, तो ये शनि के कारण भी होता है। तो जिन लोगों को बार बार शर्म का सामना करना पड़ता है या बार बार एक्सीडेंट होते हैं, उनके लिए शनि का है। तो हमारे पास शनि का भी तिलक है। बॉक्स के ऊपर जिस तरह का कलर है, जो आपका प्लैनेट्स, उस तरह की बॉक्सेस हैं आपके, बहुत सुंदर, और उसी तरह का कलर है। शनि का जो कलर बताया गया है, तिलक आपने माथे के बीचों बीच करना है। शनि के कलर का ही है ये, मटमैला कलर का आपको मिलेगा। और शनि के ऊपर मंत्र लिखा है ओम शनैश्चराय नमः। तो आपको वही सेम रुद्राक्ष की माला और आपको एक रुद्राक्ष मिलेगा, और माला से आपने सिर्फ माला करनी है, रुद्राक्ष आपने गले में धारण करना है, इसका तिलक करना है। इसका तिलक आप नेवल पे भी करेंगे तो आपका शनि और अच्छा हो जाएगा। चीजें जो भी रुकी हैं, बार बार आपको शर्म का सामना करना पड़ता है, चीजें नहीं हो पाती हैं। कई बार पति पत्नी में भी इसी शनि की वजह से आपसी जो है मतभेद पैदा हो जाता है। तो आप हमें सिर्फ संस्था में कॉल कीजिए, अपनी दिक्कत बताइए। देखिए हमारे पास समय कम होता है और हमें फटाफट बताना है। आप जब संस्था में कॉल करेंगे, बोलिए तिलक के बारे में बात करनी है, और तिलक के आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि ये दिक्कत है, और हम आपको तिलक आपके घर तक कुरियर कराने की हमारी ड्यूटी होती है। 999 है इन चीजों का जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं, सिर्फ 999। यानी 999 में ये जो तिलक, रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष, यानी तीनों चीजें बॉक्स में आपके घर तक पहुंच जाएगी। आप इसे 43 डेज तक लगाएंगे और उसके बाद हमसे
आप बात कीजिए और बताएंगे कि चीजें कैसी आपकी ठीक होनी शुरू हो गई, क्योंकि चीजें छोटी छोटी हैं। प्लैनेट्स अगर आपके खुश हैं तो आपकी सारी चीजें ठीक हैं। शनि का प्लैनेट्स उसी कलर का है, उसी तरह का है। आपको सिर्फ यूज करना है, 43 डेज तक यूज करना है, और साथ में कुत्तों की सेवा करनी है। स्ट्रीट डॉग्स को आपने ध्यान रखते हुए उनके लिए भी कुछ भोजन निकालना है, और आप देखिए आपका शनि कितनी जल्दी अच्छा हो जाएगा। जी, तो बहुत सारी बातें जो यहाँ पर परम जी हमें इस वक्त बता रही हैं, और हम लगातार इस बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। और अब हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे बॉक्सेस हमें परम जी यहाँ पर दिख रहे हैं, जो भी बॉक्सेस यहाँ पर हैं उनके बारे में अगर आप हमें बता पाएं कि कौन सा किसका है और किस चीज में ये जो है वो प्रभाव डालते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे प्लैनेट्स के कलर है, मेरे पास वो उसी हमने ये एक चीज निकाली है कि उसी कलर की बॉक्सेस है, ताकि आपको भी आसानी से समझ आ सके। और बहुत सुंदर ये इसके अंदर सामान है। जैसे कि लोगों का मेंटली जो लेवल है कई बार आउट हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है, शांत नहीं हो पाते हैं। तो पुराने समय पे आपने देखा होगा ब्राह्मण देवता जो थे पूरा माथा भर लेते थे। आजकल भी साउथ इंडिया में अगर आप जाते हैं तो चंदन का लेप पूरे माथे पे लगाते हैं, जिससे कि बहुत शांति। और साउथ इंडियन लोग बहुत कम बात करते हैं, उनका स्टेमिना बहुत बड़ा होता है। आप देखिए साउथ इंडियन जो ज्यादातर लोग हैं वो नर्स की और डॉक्टर की जॉब में होते हैं। रीजन पता है आपको क्या है? क्योंकि उनके अंदर बहुत शांति है। अगर आप यही किसी और अदर कास्ट के लोग को लगा देंगे, उनका अंदर जो अग्रेशन है वो उतना नहीं करेगा, क्योंकि उनका पेशेंस बहुत है। मतलब पेशेंट पॉटी कर रहा है, शुशु कर रहा है, बड़े आराम से वो उनको हैंडल करते हैं, क्योंकि उनको बचपन से चंदन का लेप लगा के उनका माइंड शांत किया जाता है। साउथ इंडियन लोग बहुत ही स्ट्रेंथ वाले होते हैं, बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं। अगर आपने देखा हो कि वो बहुत शांति से करते हैं और वो कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं। वो